नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निधि तिवारी। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप एक छोटे रूम को बड़ा स्पेशियस लुक दे सकते हैं। वीडियो के एंड में एक एक्स्ट्रा टिप है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक छोटे रूम को बड़ा और स्पेशियस दिखाने में बहुत सारी चीज़ों का रोल हो सकता है। लाइट और कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फर्नीचर के साइज और उसके अरेंजमेंट का होता है, और बहुत सारी विजुअल ट्रिक्स होती हैं जिनको हम यूज़ करके एक छोटे रूम को बड़ा दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप नंबरिंग पे बिल्कुल ना जाएं। आप जो भी 2-3 चीज़ें इस वीडियो से अपने रूम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बिल्कुल करें, आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डीक्लटर योर रूम। आपको लग रहा होगा ये तो हमको पता ही है भई, हमको सामान कम कर लेना चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो छोटी-छोटी चीज़ें कितना ज़्यादा जगह ले लेती हैं हमारे कमरे में। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपने सालों से इस्तेमाल नहीं किया है, वो देखने में अच्छी नहीं लग रही है, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो या तो उसे डोनेट कर दीजिए या बेच दीजिए। आपको उसके बाद खुद ही अपने रूम में बहुत जगह महसूस होने लगेगी। दूसरा पॉइंट है फर्नीचर का स्केल। फर्नीचर का स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी छोटे रूम के लिए, क्योंकि वो एक पीस रूम को एकदम भरा, बिज़ी, हेवी बना सकता है, और वही एक पीस रूम में ओपननेस और स्पेस दिखा सकता है। तो कभी भी अगर आप फर्नीचर लेने जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप लिविंग रूम के लिए लेने जा रहे हैं, तो आप हमेशा आप कहाँ वो अरेंजमेंट करने वाले हैं, किस दीवार पे, किस रूम में, किस तरफ, वो अरेंजमेंट का सेटअप मेजरमेंट लेके जाएँ। ऐसा नहीं हो कि आपके पास 6 फीट जगह है और आप 7 फीट बड़ा सोफ़ा लेके आ गए। तो इसलिए हमेशा पहले आप मेजरमेंट ले लें, उसके बाद जाके आप अपना सोफ़ा या कोई भी फर्नीचर का सेटअप खरीदें। एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप स्लीक फर्नीचर्स लें, और फर्नीचर्स जिनके लेग्स हों, ऐसा वेजेस वाले लेग्स नहीं, प्रॉपर लेग्स। उससे ना अगर हमको सोफ़े के नीचे या फिर बेड के नीचे, टेबल्स के नीचे थोड़ा फ्लोर दिखाई देता है, तो उससे एक ओपननेस की फीलिंग आती है। उससे लगता है कि रूम में काफ़ी जगह है। तो इसलिए ट्राई करें कि आप लेग्स वाले फर्नीचर खरीदें, और जो बहुत हैवी ना हो, स्लीक और स्मार्ट हो। वो एक सेंस ऑफ ओपननेस देते हैं। अगर डाइनिंग टेबल ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि जो डाइनिंग टेबल के लेग्स हैं या डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं, वो स्लीक हों, बहुत हैवी या मोटी ना हो। स्लीक लेग्स रूम को बिजी नहीं होने देते। बहुत हैवी लेग्स और हैवी लेग्स वाली चेयर्स होंगी, तो वो रूम बिजी लगने लगता है और छोटा लगने लगता है। हमारा दूसरा पॉइंट है हैंग कर्टन्स हाई। जो भी हमारे कर्टन्स हम लगाते हैं, कई बार हम क्या गलती करते हैं कि हम जो हमारी विंडो है उसी साइज़ का कर्टन ले लेते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कर्टन फ्लोर से 1 इंच ऊपर और सीलिंग से 2-3 इंच नीचे, इसी हाइट पे कर्टन लगाना चाहिए। कर्टन अगर लंबे होते हैं तो रूम को बहुत ही टॉल सी फीलिंग देते हैं। तो इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि कर्टन्स छोटे बिल्कुल ना लें। कर्टन की जो वर्टिकल लाइन्स है, वो रूम की हाइट बढ़ा देती हैं। कोई भी चीज़ जो टॉल है, जैसे लंबे प्लांट्स हो गए या कोई फ्लोर लैंप है जो टॉल है, ऊँचा है, लंबा है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उनसे आपके रूम की हाइट बढ़ जाती है। आप ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको कोई फ़र्क लगा या नहीं। चौथा पॉइंट हमारा फर्नीचर से रिलेटेड है। हमें मल्टीफंक्शनल फर्नीचर यूज़ करने चाहिए। जैसे बेड है तो वो स्टोरेज वाला यूज़ करें। कोई टीवी का कंसोल ले रहे हैं, तो फिर उसके अंदर भी कोई स्टोरेज का स्पेस हो, कॉफ़ी टेबल में हो। तो जब आप ऐसे स्टोरेजेस यूज़ करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा से कोई कैबिनेट नहीं खरीदनी पड़ेगी कुछ सामान स्टोर करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप फोल्डेबल फर्नीचर भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप यूज़ करें, नहीं तो बाकी टाइम आप आराम से हटा सकते हैं उसे। जैसे कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स हो गई, जैसे आप गेस्ट आ रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा चेयर्स लगा सकते हैं। अगर वो फोल्डेबल हैं तो आप उनको फोल्ड करके हटा सकते हैं। या कोई टेबल है, आपको अपना ऑफिस का काम या कोई एक्स्ट्रा काम करना है, तो आप उस टेबल को खोल के बैठ जाइए, और जब आपको नहीं करना तो आप फोल्ड करके उसे हटा दीजिए। इससे रूम आपका एयरी, क्लीन, स्लीक और ऑर्गेनाइज दिखेगा। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइट कलर्स यूज़ करिए वॉल, सीलिंग और फ्लोरिंग के लिए। इवन फर्नीचर पे भी आप लाइट कलर लेने का कोशिश करें। वॉल, सीलिंग और फ्लोरिंग के लिए न्यूट्रल कलर पे आप जा सकते हैं। वो रूम को बहुत ही स्पेशियस लुक देते हैं। फ्लोरिंग में आप कोई पैटर्न ना लें। अगर कोई पैटर्न नहीं लेते हैं तो वो बिजी कर देता है रूम को। छठा पॉइंट है हमारा नेचुरल लाइट। जितना हो सके
आप रूम में नेचुरल लाइट आने दीजिए। आप ऐसे कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर्टन्स जो थोड़े हल्के होते हैं, जिनसे लाइट तो अंदर आ जाएगी बट आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। तो दिन में आप वो कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं। रात के टाइम आर्टिफिशियल लाइट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको ध्यान देना है कि इवन लाइटिंग हो पूरे रूम में। ऐसा ना हो कि कहीं पे थोड़ा शैडो बन रहा है, डार्क है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे रूम में इवन लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। लाइटिंग के लिए आप हैंगिंग लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, रिसेस्ड लाइट्स बहुत क्लीन लुक देते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 7th पॉइंट है मिरर्स। मिरर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका रूम काफ़ी छोटा है, तो आप मिरर्स डेफ़िनेटली यूज़ कर सकते हैं। मिरर्स एक डेप्थ देते हैं रूम को, वो लाइट को काफ़ी रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रूम बड़ा दिखाई देने लगता है। मिरर्स को आप किसी भी रूम में यूज़ कर सकते हैं, लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम। आप सोफ़ा के पीछे यूज़ कर सकते हैं, कंसोल टेबल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल के साइड में यूज़ कर सकते हैं, विंडो के एडजेसेंट वॉल पे यूज़ कर सकते हैं, कंसोल के पीछे या साइड टेबल के पीछे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप मिरर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मिरर नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप जो आपके फर्नीचर हैं, उसमें ऐसे फिनिशेज़ लें जो कि रिफ्लेक्टिव हों, लाइट कलर्स के हों और रिफ्लेक्टिव फिनिशेज़ हों। जैसे हाई ग्लॉस लैमिनेट्स वगैरह होते हैं, तो वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो उससे रूम एयरी और ओपन लगेगा। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे फटाफट से प्रेस कर दें अभी, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। 90% लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बट वो सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो इसलिए आप ना भूलें और सब्सक्राइब करें अभी। तो चलिए अब एक्स्ट्रा टिप की तरफ चलते हैं। हमेशा टकेबल फर्नीचर्स खरीदें। टकेबल फर्नीचर्स मतलब जैसे डाइनिंग टेबल के साथ चेयर्स वैसी लें जो चेयर्स डाइनिंग टेबल के अंदर चली जाएँ। ऐसे भी डाइनिंग टेबल और चेयर के सेट आते हैं जिसमें चेयर्स बाहर ही रहती हैं। तो अगर रूम छोटा है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो भी आस-पास के फर्नीचर हैं वो किसी बड़े फर्नीचर के अंदर टक हो जाएँ। तो डाइनिंग टेबल के नीचे आपकी चेयर्स टक हो सकती हैं, सेंटर टेबल के नीचे आपके जो साइड में पफ्स या छोटे वाले साइड टेबल्स हैं, वो अंदर स्लाइड करके आप रख सकते हैं या कंसोल के नीचे उसे स्लाइड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दें और ऐसे फर्नीचर खरीदें, तो आपका रूम हमेशा स्पेशियस दिखेगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपने रूम को एक स्पेशियस लुक दे सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में फ़ोटो या वीडियो भेज सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और इंटीरियर से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इन लिंक्स पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।